ओम शिव गोरक्ष और मेरे आर्यवर्त भारत देश में रहने वाले मेरी नारी शक्ति माँ और प्यारी बहनें और मेरे हम और दोस्त और मेरा पिता तुल्य बुजुर्गों को मेरा राम राम। और मैं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे आपको मेरे पूर्वजों की एक मंत्र विद्या और यंत्र विद्या के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो हर वक्त हमारे को काम आने वाली है। जो हमारे जो पूर्वज उनका कार्य उपयोग में लेते थे वो आपके सामने पेश है आज। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे श्री कृष्ण लीला यानी कान जी की लीला वो अपना उनका शब्द होता था। या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियां। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं मैं हर हाल में आता हूँ, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थितियों में मेरा आना निश्चित है। आज हम आपको श्री कृष्ण के जीवन की वो 10 बातें बताते हैं जो आपको जिंदगी का असल। इन श्री कृष्ण जी की बातों में मैं भी आज एक मेरे परिवार की जो वास्तविक थी और जिनमें मेरे पिता के परदादा श्री मोटाराम जी खिच्चड़, उनके 4 संतानें थी। सबसे बड़े थे मेरे परदादा श्री रामचंद्र जी खिच्चड़ और श्री नथुराम जी खिच्चड़ और श्री पूर्णाराम जी खिच्चड़, और सबसे उसका छोटा भाई था श्री बेगाराम जी खिच्चड़। तो हमारे जो चारों परदादा थे मेरे, तो वो अपना कृषि पे अपना जीवन यापन करते थे और खेती के साथ साथ पशुपालन और भेड़ बकरियां चराना उनके पेशे में था। और इस दौरान मेरे परदादा जो भारतीय वनौषधि द्वारा और अपने मंत्रों द्वारा और यंत्र विद्या द्वारा जो उनके पास गुरु का ज्ञान था, जो आज हमारी पीढ़ी में आज भी प्रचलित है, का वो उपयोग करते थे और अनेक प्रकार के रोगों का वो जड़ मूल से समापन करते थे। जैसे जहरीले जीवों का काटना हो और अनेक प्रकार के जो हमारे चर्म विकार हो और फोड़े फुंसी और जख्म हो, जो नासुर घाव जो नहीं बढ़ते थे, वो अपनी मंत्र विद्या और यंत्र विद्या से वो उनका करते थे। और साथ में वो श्री कृष्ण भगवान का मंत्र उच्चारण करते थे और शिव गोरक्षनाथ के भी मंत्रों का वो उच्चारण करते थे। तो आज मैं आपके सामने जो हमारे पशु पक्षी और मानव, जो हमारे मानव जाति के प्राणियों में जो आने वाली समस्या होती है, उनमें मेरे परदादा श्री रामचंद्र जी खिच्चड़ भी वही करते थे। और मेरे परदादा के छोटे भाई श्री परदादा बेगाराम जी खिच्चड़, जो अपनी जो उनका गुरुओं की जो देन है वो मंत्र और कृष्ण जी की लीला का वो बखान करते थे। और उसका 108 बार अगर कृष्ण पक्ष की अष्टमी पे और आने वाली जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर उसका 108 बार उच्चारण किया जाए तो हम उस कान जी की लीला को हम सिद्ध कर सकते हैं। और किसी जो रोग हो नासुर और किसी प्रकार का जो रोग हो जिसका इलाज नहीं हो, लाइलाज बीमारी, उस पर भी हम अगर 108 बार अगर अपने गुरु भगवान को साक्षात मान के, शिव गोरख शक्ति को मान के उसका उच्चारण करेंगे तो हम सर्व रोग का नाश कर सकते हैं। तो वो कान जी की लीला इस प्रकार है। ओम शिव गोरक्ष। कान जी की लीला प्रगटी, सुनता गिनता गाँवता पाप रे हट जा, आधी रात जन्म लिया काना, उग्या चांद भया आसमाना, ताला बेड़ी झड़ पड़या गया पोड़िया सोए, गिरगो मंद कृपा करो हुणी सो होए, बस्ती शामी भीतर आओ इन बालक का दर्शन पाओ, बालक ले गढ़ गोकल पहुँचाओ, गढ़ गोकल में नंद की नार, बालक ले जाओ उसके द्वार, बस्ती शामी ले गे हाल्यो आगे जमना बोझल झाल्यो, बालक के लागी चढ़ना पाए, सीधो रस्तो दियो बताए, ओ रस्तो ना भूली शामी सीधो गढ़ गोकल जाए, बस्ती शामी हेलो मारियो झटपड़ पलसो खोलियो, तुरंत पोड़ियाँ ली बधाई, घर घर बांदरवाड़ बंधाई, बालक तो गोदी लियो बाल की दी हाथ, सुनो बामण सुनो जोशी थारा पुस्तक ल्यूं छिनाई, सुनो राजा सुनो राई मारा पुस्तक क्यों छिनाई, देव कुक तो बालक जायो नंद गाम शिव बाल की आई,
फिर वो कथा सुनने के बाद श्री कंस राजा क्या कहते हैं कि कंस राजा ने दूती बलाई, राम रामे का सन्नारी। वो उस जो दूती थी, जो दूत के वो उसकी पत्नी थी, उसका नाम था दूती। कंस राजा ने दूती बलाई, राम रामे का सन्नारी। एक काम कर तू मारो सारी, क्या बुरी भली मारी होएगी मैं ही देखांगा, और थारो कर्ज में हर हाल देगा। के कस राजा ने दूती बलाई, राम रामे का सनारी। एक कर्ज कर तू मारो सारी, बुरी भली मारी मैं ही कैसा, थाने घणो ही द्रव देसा यानी इनाम देंगे। और हांसल देता दूती मारी, शहर में होयो अचंबो भारी। कंस राजा गो माथो ठणक्यो चीरी, भेजा इनक बुलाया। तू मैं धर्मगा भाई, गोकल नगरी दे डबोई। गाजय गड़ावे बरसय मूसलधार, कन्हैया नगरी प्रमुख दारगे नगरी ली उबार। सुनो राजा सुनो राई। तब इंद्र भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पेश होके कहते हैं कि सुनो राजा थारी होड़ मारू ना होसी। देव कूक तो सुनो राजा सुनो राई थारी होड़ मारू ना होसी। तो उस समय क्या कहते हैं कि जो कान्हा की नगरी वो डूब रही थी ना, तो उसमें ये उच्चारण होता है कि दड़ीड़ मता मारे टोरो, जा पड़ो सागर के नीर। ऊर्जा वाला तेरे सिर पर खेले काला, जब जागेगा मेरा पीऊ, डस लेगा तेरा जीव। हार ले जा माला ले जा स्वालक डोरियाँ, इतनी चीज घर ले जा बालक, तने दू नाग सू चोरियाँ। नगनी नाग जगा दे, उठो मारा रावण योद्धा, एक बालक युद्ध करने आइया। एक फणकर सहस फणकर इंद्राजा जू गणाइया। फणा फणा पर पाँव धरियो, डाब तने सू नाग नाथ्यो। नाग नाथ कर घर आइया, बारह आए बजाई मुरली, बहती नदिया बहन ने पाई। गाय बछड़ा छोड़ कर आई, गर्भ करियो सो हारियो, गर्भ करियो जैने मारियो। गर्भ करियो रत्नागर सागर, नीर खारो कर डारियो। गर्भ करियो चकवे की चकवी, रैन बछड़ा कर डारियो। गर्भ करियो डूंगर की चिरमी, मुंह कालो कर डारियो। इति श्री कान्ह की लीला समापन है। अब इसका उदाहरण मैं आपको हिंदी में पेश करने जा रहा हूँ, जो आपके सामने है। अब जो इनमें जो शब्द थे मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूँ कि श्री कृष्ण जी की जन्म जो जननी माई थी वो देवकी जी थी। उनकी कोख से कान्हा जी का जन्म हुआ था, कृष्ण भगवान जी का। और उनके पिता थे वासुदेव जी, जो कंस राजा की जेल में थे, मतलब माँ। और तो बस्ती श्यामी का जो नाम आया है वो वासुदेव जी का नाम है। उनकी पत्नी अपने पति को यानी देवकी जी वासुदेव जी को कहती है कि आइए उठिए आप। तो वो उठता है ना, तब जेल के सारे कपाट खुल जाते हैं और उनके जो ताले हैं वो खुल जाते हैं। और जो आगे द्वारपाल जो उसके रक्षक थे वो सो जाते हैं, उसको गहरी नींद आ जाती है। उसके दरमियान जमुना जी से जो पार करते हैं वो गोकुलपुरी नगरी में जसोदा माँ के गर्भ से जो संतान पैदा हुई थी लड़की, और नंद जी की लड़की थी वो, तो वो उनका वहाँ कान्हा जी को पहुँचा देते हैं। उसके बाद उनका वहाँ रह के कान्हा जी अपने, क्योंकि ये उल्लेख शास्त्रों में आता है कि कंस का सर्वनाश होना था, तब उसकी कोख से पैदा हुई थी। तब उनका जन्म से लेके और वहाँ तक ये हुआ था कान्हा जी का। और इसके बीच में कोई त्रुटि हो तो मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। जो मैंने मेरे पूर्वजों की कही वो बात है, और आज तक हमारे पास उसका उदाहरण भी है। और सर्व रोग का ये नाश करती है कान्हा जी की लीला। इसीलिए आपको ओम शिव गोरक्ष, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय महाराधे। ओम शिव गोरक्ष।